रविवार यानी कि 9 जून को देश में नई सरकार का गठन हो गया है। वाराणसी से सांसद चुने गए नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कुल 72 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरे नंबर पर राजनाथ सिंह ने शपथ ली। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 11 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। आइए जानते हैं कि मोदी की तीसरी कैबिनेट कैसी है। सबसे युवा, सबसे उम्रदराज, सबसे पढ़े लिखे, सबसे कम पढ़े लिखे कौन कौन मंत्री हैं। 2014 और 2019 के मुकाबले कितनी कैबिनेट अलग है, औसत उम्र कितनी बढ़ी या घटी है, पढ़े लिखे कितने बढ़े और घटे, करोड़पति कितने बढ़े और घटे, और नरेंद्र मोदी की पहली कैबिनेट कैसी थी उस पर भी चर्चा करेंगे। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी के साथ कुल 45 अन्य मंत्रियों ने भी इस दिन शपथ ली थी। इनमें से 23 कैबिनेट और 10 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 12 राज्य मंत्री शामिल थे। इन मंत्रियों में 8 ने अपने चुनावी हलफनामे में जानकारी दी थी कि वो 12वीं पास या उससे कम पढ़े हैं। वहीं बाकी 38 ने स्नातक या इससे ज्यादा शैक्षिक योग्यता बताई थी। इनमें प्रकाश जावड़ेकर और निर्मला सीतारमण भी शामिल थी। ये दोनों उस वक्त किसी सदन के सदस्य नहीं थे। हालांकि जावड़ेकर ने स्नातक और सीतारमण ने जेएनयू से एमफिल की है। पीएम मोदी की कैबिनेट का हिस्सा रही उमा भारती उस कैबिनेट की सबसे कम पढ़ी लिखी मंत्री थी। उमा ने अपनी शैक्षिक योग्यता 5वीं पास घोषित की थी। सिर्फ 4 मंत्रियों को छोड़कर सभी उस वक्त करोड़पति रहे थे। 2014 में नरेंद्र मोदी की पहली कैबिनेट में शामिल 46 में से 42 मंत्री करोड़पति थे। कैबिनेट की औसत संपत्ति 13 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। मोदी की पहली कैबिनेट में शामिल 5 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा घोषित की थी। उस कैबिनेट में अरुण जेटली सबसे अमीर मंत्री थे। उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 113 करोड़ रुपए बताई थी। वहीं 4 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति 1 करोड़ रुपए से भी कम बताई थी। इन मंत्रियों में मनसुख भाई वसावा, थावरचंद गहलोत, सुदर्शन भगत और रामविलास पासवान शामिल थे। मनसुख वसावा सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री थे। उन्होंने कुल 65.71 लाख की संपत्ति घोषित की थी। 2014 में प्रधानमंत्री और उनके 45 मंत्रियों की उस वक्त की औसत उम्र 60 साल थी। उस वक्त शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्मृति ईरानी सबसे युवा मंत्री थीं। तब उनकी उम्र 38 साल थी। वहीं नजमा हेपतुल्ला सबसे उम्रदराज मंत्री थी। उस वक्त उनकी उम्र 74 साल थी। अब 2019 की बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी के कौन कौन से साथी थे। 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी समेत कुल 58 मंत्रियों ने भी इस दिन शपथ ली थी। इनमें से 25 कैबिनेट और 9 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 24 राज्य मंत्री शामिल थे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने 2019 के लोकसभा और मौजूदा राज्यसभा के 58 मंत्रियों, प्रधानमंत्री समेत में से 56 मंत्रियों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया था। रामविलास पासवान और डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के विवरण का विश्लेषण नहीं किया गया था क्योंकि वे उस वक्त किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इन मंत्रियों में 8 ने अपने चुनावी हलफनामे में जानकारी दी थी कि वो 12वीं पास या उससे कम पढ़े हैं। वहीं बाकी 38 ने स्नातक या इससे ज्यादा शैक्षिक योग्यता वाले थे। अब 2019 के करोड़पति मंत्रियों की बात करते हैं। 2019 में नरेंद्र मोदी की पहली कैबिनेट में शामिल 56 में से 51 मंत्री करोड़पति थे। कैबिनेट की औसत संपत्ति 14.72 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। मोदी की दूसरी कैबिनेट में शामिल 4 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति 40 करोड़ से भी ज्यादा घोषित की थी। उस कैबिनेट में हरसिमरत सबसे अमीर मंत्री थी। उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 217 करोड़ रुपए बताई थी। वहीं 3 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति 100 करोड़ रुपए से भी कम बताई थी। इन मंत्रियों में पीयूष गोयल, राव इंद्रजीत सिंह और अमित शाह शामिल थे। प्रताप चंद्र सारंगी सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री थे। उन्होंने 13 लाख रुपए की अपनी संपत्ति घोषित की थी। दूसरे मंत्रिमंडल की औसत आयु 60 साल थी। 43 वर्ष की आयु में स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री थी। तब उनकी उम्र 43 साल रही थी। वहीं भाजपा की सहयोगी
लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान 73 वर्ष की उम्र में सबसे ज्यादा उम्रदराज मंत्री थे। उनके बाद थावरचंद गहलोत और संतोष कुमार गंगवार 71 साल के थे। अब चर्चा करते हैं इस बार की नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। नरेंद्र मोदी के साथ कुल 71 अन्य मंत्रियों ने भी इस दिन शपथ ली है। इनमें से 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। मोदी मंत्रिमंडल में सबसे युवा महिला मंत्री रक्षा खडसे हैं। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुई रक्षा दूसरी सबसे युवा मंत्री हैं। वह 37 साल की हैं। उनसे पहले के राम मोहन नायडू 36 वर्षीय सबसे युवा मंत्री हैं। खडसे मात्र 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनी थीं। वह राकपा के नेता एकनाथ खडसे की बहू हैं। 2024 के आम चुनाव में उन्होंने शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के श्री राम पाटिल को 2.5 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। चंद्रशेखर पेमासानी मोदी 3.0 में सबसे अमीर मंत्री हैं। 5,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति वाले चंद्रशेखर पेम्मासानी मोदी 3.0 में सबसे ज्यादा अमीर हैं। तेलुगु देशम पार्टी के पेम्मासानी 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने वाले सबसे अमीर सांसद भी हैं। पेम्मासानी चंद्रबाबू नायडू के सहयोगी हैं और आंध्र प्रदेश की गुंटूर लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और वाईएसआरसीपी के प्रत्याशी किलोरी वेंकट रोसैया को 3,40,000 से ज्यादा मतों से हराया है। मोदी 3.0 में 6 सबसे शिक्षित मंत्री हैं जिन्होंने पीएचडी की हुई है। ये 6 मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी, डॉक्टर एल मुरुगन और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो इस तरह की 2024 में मोदी मंत्रिमंडल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।